ये है 8 क्लास का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिससे हम आगे बढ़ाते हैं। पहले हम 2 के फीचर्स के बारे में पढ़े थे, अब हम ये तीसरे की फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा की फीचर्स क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि ताकतों का अलगाव। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यानी कि ये है लेजिस्लेचर विधानसभा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक एंड द जुडिशरी न्यायतंत्र। ठीक है। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और विधान सदस्य जो होते हैं वे हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि को संबोधित करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपुल। कार्यपालक जो वह छोटे समूह है लोगों का, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि जिम्मेदार होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, जो कि कानून का पूर्ति करते हैं और सरकार को चलाते हैं। द जुडिशरी न्यायतंत्र, of which you will read more in unit 3 of this book। न्यायतंत्र, जिसके बारे में तुम ज़्यादा पढ़ोगे इस बुक की तीसरी इकाई में। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, जो कि चैप्टर है इस देश में न्यायालय के प्रकार। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, ताकत का दुरुपयोग करने से बचने के लिए, बाई एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के किसी भी एक शाखा से। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन, संविधान कहता है कि हर एक अंग जो है शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, उन्हें भिन्न भिन्न ताकतों पर काम करना चाहिए। थ्रू दिस, इसके द्वारा, ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ, हर अंग अभिनय करता है एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दूसरे अंगों को जांच करने में। एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, और यह तीनों के बीच में ताकत का संतुलन रखता है। यानी कि अगर किसी एक की कोई गलती है किसी एक अंग से या कोई ताकत से, तो बाकी 2 उस पर जांच कर सकते हैं। ठीक है। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में स्टेट शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया। दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब राज्य सरकार नहीं है। रादर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जब हम स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इसे सरकार से अलग जनाने के लिए इस स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ, सरकार जिम्मेदार है प्रशासन और कानून को लागू करने के लिए। द गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शन, सरकार चुनाव के साथ बदल जाता है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट जो राज्य जो रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक संस्था है दैट रिप्रेजेंट्स ए सोवरेन पीपुल हु ऑक्यूपाई अ डिफरेंट टेरिटरी, जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में कब्जित है। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य, ये सब बोल सकते। द इंडियन स्टेट हैज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय राज्य का एक लोकतांत्रिक रूप है सरकार का। द गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, राज्य का एक भाग सरकार होता है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट सरकार से भी बढ़कर एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ इट, और ये एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा 4th पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक अधिकार पे जो वर्ग है उसे हमेशा संबंधित किया गया है भारतीय संविधान का कंसाइंस, यानी कि विवेक। ठीक है। यानी कि संतुष्ट जिसे कहते हैं। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन, उपनिवेश शासक ने निर्मित किया है कुछ संदेह ऑफ द स्टेट, राज्य का, इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद के मस्तिष्क में राज्य के बारे में कुछ संदेह उपनिवेश शासकों ने
निर्माण कर दिया। एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट, और वे चाहते हैं यह सुनिश्चित करना, दैट ए सेट ऑफ रिटन राइट्स, एक लिखित अधिकार का, जो कि वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राज्य के ताकत का दुरुपयोग करने से रक्षा किया जा सके, वैसा वह एक लिखित अधिकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिवेश शासक ने उनके मस्तिष्क में एक संदेह को जन्म दे दिया या निर्मित कर दिया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, देयरफॉर, अतः प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द, नागरिकों को बचाते हैं किससे? द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्ररी यानी कि मनमाना, एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर यानी कि राज्य के ताकत जो होते हैं वो मनमाने ढंग से जो भी काम करते हैं उससे नागरिकों को कौन बचाता है? तो मौलिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन थस ग्रांटेड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर, यानी कि संविधान हमें राज्य के दूसरे व्यक्तियों के साथ और दूसरे लोगों का अधिकार, एक दूसरे से उनका अधिकार क्या है उसका यह सुनिश्चित करके हमें बता देता है। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution, और जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय वे भी संविधान के जरूरत को व्यक्त करते हैं। टू इंक्लूड राइट्स, जिसमें के अधिकार शामिल है, दैट टू प्रोटेक्ट देयर ग्रुप, जिससे कि उनका समूह भी सुरक्षित हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो ग्रांटेड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी, इसलिए संविधान ने मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक को से बचने के लिए किसे? तो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक को बचाने का भी अधिकार संविधान में दर्ज किया गया है। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर इन मौलिक अधिकारों के बारे में बोले हैं, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड, उनका विषय जो है या उनका जो वस्तु है वह टू फोल्ड यानी कि दोहरी है। ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम द राइट, पहला उद्देश्य उनका क्या है कि हर नागरिक एक स्थान होना चाहिए जिससे कि वो अपने अधिकारों का दावा कर सके। एंड सेकेंडली, दिस राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ, यह अधिकार सभी अथॉरिटी यानी कि महानशाही जो कि सबसे ज़्यादा जिनको अधिकार मिला है या जो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे जिन्हें सब कुछ माना गया, उन पे भी इसे लागू करना पड़ता है। दैट हैज़ गॉट द पावर, जिससे कि ताकत मिला है कानून बनाने का, उस पर भी यह अधिकार लागू होना चाहिए। ठीक है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक अधिकारों के अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान में एक वर्ग होता है जो कि राज्य नीतियों का सीधा सिद्धांत होता है। दिस सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह वर्ग संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसे आकृत किया गया था। टू इंश्योर ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिससे कि सुनिश्चित कर सके सामाजिक और आर्थिक सुधार। एंड टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया, और एक स्वतंत्र भारत के राज्य का यह एक सुरक्षा बन सके। टू इंस्टीट्यूट लॉज, संस्थानिक कानून एंड पॉलिसीज और नीतियाँ दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेज, जो कि बहुत बड़े स्तर पे गरीबी को कम कर सके। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समीप सभी व्यक्ति समान है। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द, इसका मतलब ये हुआ कि देश के कानून से सभी व्यक्ति समान रूप से सुरक्षित है। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, और यह भी बताता है कि कोई भी नागरिक भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ
देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स, उनका धर्म, जाति और लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एक्सेट्रा। यानी कि सभी व्यक्ति का पहुंच है, चाहे वो किसी भी जैसे सार्वजनिक स्थान हो जिसमें कि प्लेग्राउंड, खेल के मैदान, होटल, शॉप, दुकानें, कहीं भी वह जा सकता है, उसे यह अधिकार है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राज्य किसी को भी रोजगार के मुद्दे में कोई भी राज्य किसी का साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपवाद है। एक्सेप्शन यानी अपवाद है इसके अलावा। टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक, जिसके बारे में तुम इस बुक में आगे पढ़ोगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। छुआछूत का जो है प्रयास होता है उसे भी बंद कर दिया या मना कर दिया गया। ठीक है। अब है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें शामिल होते हैं बोलने का अधिकार, एंड एक्सप्रेशन, और अपने बातों को व्यक्त करने का अधिकार। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन निर्माण करने का अधिकार। द राइट टू मूव फ्रीली, आज़ाद होकर घूमने का अधिकार। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के किसी भी भाग में रहने का अधिकार। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और कोई भी व्यवसाय या बिजनेस करने का अधिकार भी शामिल होता है। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, संविधान मना करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव ट्रैफिकिंग यानी तस्करी। ठीक है। जैसे कि किसी भी बच्चे या महिलाओं का जो बेचने का जो काम होता है उसमें संविधान ने मना कर दिया उसे। फोर्स्ड लेबर, बलपूर्वक मजदूर बनाना। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चों का रोजगार, विशेष रूप से किनका, जो कि अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 14 साल के उम्र के नीचे हैं। ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आज़ाद धर्म का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, धार्मिक आज़ादी सभी नागरिकों को प्रदान किया गया। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद का जो भी धर्म उसे अच्छा लगता है उसका वह प्रचार कर सकता है, उसे प्रयोग कर सकता है। पांचवा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, संविधान बोलता है कि सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषी, जो कि अलग अलग भाषा के जानकार है, कैन सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल, वे अपना खुद का शिक्षित संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, जिससे कि वह सुरक्षित रख सकें, एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर, और अपना संस्कृति का विकास कर सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट, या नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वह किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। इफ दे बिलीव दैट, अगर उन्हें ऐसा लगता है दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल की का कोई भी मौलिक अधिकार जो है बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, उसे राज्य के द्वारा उसका उल्लंघन किया गया है। तो ठीक है।